हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर हम लेकर आए हैं आपकी भारतीय भूगोल की जो क्लास चल रही है उसका चैप्टर हम जो है लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे भारत की स्थिति की कि भारत जो हमारा है देश है ये किस जगह पे हमारा पड़ता है। तो चलिए आज हम देखेंगे भारत की स्थिति को, और ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 दूसरा है और यहाँ पर पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे भारत की स्थिति के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का दूसरा लेक्चर। तो यहाँ पे हम जब बात करेंगे भारत की स्थिति की बात, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा जो है अक्षांशीय रेखा। तो बात करेंगे अक्षांशीय रेखा कौन सी होती है। तो ये जो हमारी आपको ये दिख रहा है, आपको ये ग्लोब है, ग्लोब में इस तरीके से ये लाइनें खींची हुई हैं, सब अक्षांशीय रेखाएं खींची हुई हैं आपकी। तो यहाँ बात करेंगे अक्षांशीय रेखा को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक अक्षांशीय रेखा जो है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट पर और आपका जो है 37 डिग्री 6 मिनट पर उत्तरी अक्षांश है। ये आपको दो तरीके की हैं आपकी। यहाँ पर एक 8 डिग्री 4 मिनट और आपकी हैं दो अक्षांशीय रेखा हैं। तो कुल अक्षांश की बात करेंगे हम, तो ये आपको दिख रही है रेखाएं, कुल अक्षांश कितनी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो जितनी रेखाएं ये कितनी है। कुल अक्षांश की जब हम बात करते हैं तो कुल अक्षांश आपका जो बैठेगा वो 90। एक तो ये आपकी जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, इससे ऊपर को 90 मिलेंगे और यहाँ पर 90 नीचे को मिलेंगे। तो 90 एक और एक तो ये खुद भूमध्य रेखा है। तो इनको टोटल मिला के हम कर देते हैं 181 आपकी हो जाती है। 181 आपकी क्या है, कुल अक्षांश हो जाता है। तो कुल अक्षांश हमारा 181 हो जाता है। बात करें कुल व्रत, तो व्रत का मतलब क्या है कि एक ये हमारा रेखा है, ये इस तरीके की चाहिए, तो एक इस तरीके से व्रत बनी हुई है, ये इस तरीके से आगे पीछे को व्रत बनी हुई है, तो इसको ही व्रत बोलते हैं। तो ऐसे पूछा है कि हमारे ग्लोब में कितने हैं व्रत हैं, यानी कुल व्रतों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 181 में से आपको जो है 2 माइनस कर देना है। तो आपको 2 माइनस कर देंगे तो एक यहाँ वाला माइनस कर देना है और एक यहाँ वाला माइनस करना है। तो इसको 2 माइनस करेंगे तो 181 में से हम 2 माइनस करेंगे तो ये 179 बचता है। तो 179 हमारे कुल सर्कल हो जाएंगे। तो बात करेंगे तीसरे नंबर पॉइंट की यहाँ पर। तो तीसरा नंबर पॉइंट है आपका कि व्रत रेखा, यानी जो सबसे बड़ा वाला व्रत है वो कौन सा है, यानी ग्रेट सर्कल के बारे में बताना है। तो ग्रेट सर्कल आपको पता है कि जो हमारी भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है या 0 डिग्री रेखा के नाम से हम जानते हैं, ये वाली रेखा जो है आपकी मिडिल वाली, तो यही सबसे बड़ा व्रत आपको घूमकर बनाएगी। तो यही हमारा सबसे बड़ा व्रत हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। आपसे पूछे जाए कि जो भारत का है उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का विस्तार कितना है। तो यहाँ से हम बात करेंगे तो यहाँ का जो विस्तार है आपका वो 3214 किलोमीटर आपका हो जाएगा, यानी 3201 14 किलोमीटर आपका उत्तर से दक्षिण का विस्तार आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम यहाँ पर, भारत का पश्चिम से पूर्व का विस्तार कितना है। तो भारत से पूर्व का पश्चिम, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक का विस्तार आपका कितना है, ये वाला विस्तार कितना है। तो ये विस्तार हमारा हो जाएगा 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर आपका जो है पश्चिम से पूर्व का विस्तार है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट के बाद जो आपका आता है वो है तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हमें बताएंगे कि भारत की स्थिति कहाँ है। तो भारत की स्थिति जो हमारी है वो भारत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको भारत यहाँ मिलेगा। ये कौन सा एरिया है, ये आपको उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत देश पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। आपको ये 4 भागों में मैंने ग्लोब को बांटा हुआ है। तो इसको, इस वाले भाग को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट हेमीस्फीयर, यानी उत्तर पूर्वी हेमीस्फीयर। तो यहाँ पर इसमें हमारा जो है भारत देश पाया जाता है। तो यहाँ से हमारे देश का जो आपको पूर्वी अक्षांशीय देशांतर आपको मिलेगा यहाँ से देखने के लिए, यानी उत्तरी गोलार्ध में हमारा देश पाया जाता है, जिसको हम स्तरीय गोलार्ध के नाम से भी बोल सकते हैं। पार्ट आता है नंबर 2 भागों में, जो हमने ग्लोब को बांट दिया, एक ऊपर वाला भाग जिसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, जिसको साउथ हेमीस्फीयर और जिसको जलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो जहाँ पर हमारा जी भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात आती है तो वो आता है 6 डिग्री 4 मिनट, या इसको हम बोल सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट जो है आपको उत्तरी अक्षांश तक होता है।
बात करेंगे भारत का देशांतरी विस्तार। आपको देशांतरी विस्तार आपसे पूछा जाए तो देशांतरी विस्तार हमारा कितना है, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा जो है देशांतरी विस्तार फैला हुआ है। तो चलिए यहाँ तक आपके लिए अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम अब आगे बढ़ेंगे, एक मैप बनाऊंगा मैं, इंडिया का मैप हम बनाएंगे, उसमें हम जानेंगे कि भारत की जो 7 सिस्टर्स हैं, एक एक राज्य के बारे में हम देखेंगे, किस राज्य की कहाँ स्थिति है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम 7 सिस्टर्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए अब हम इसको रफ कर देते हैं। तो रफ करते हैं हम इसको। तो हमने ये आखिर साफ कर लिया है और यहाँ पर भारत का नक्शा बनाकर तैयार कर लिया है, जिसमें हम बात करने वाले हैं 7 सिस्टर्स के बारे में। तो यहाँ पर 7 सिस्टर्स के बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ पर मेन हेडिंग हम जब डालेंगे तो यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर मतलब 7 बहनें, हिंदी में बोलें तो 7 बहनें, 7 बहनें। तो इसको एक याद करने की ट्रिक मैं बता दूं कि बात करेंगे 7 सिस्टर बोलते किसको, यानी इधर के पूर्वी राज्य जो हमारे सारे हैं, पूर्वी राज्य से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय को हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका जो बांग्लादेश पड़ जाएगा, मैं अभी एक एक राज्य को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आएगा आपका, सबसे पहला आएगा वो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हिंदी में लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2 पर आपका आएगा असम। नंबर 3 मेघालय। नंबर 4 आपका मणिपुर। मणिपुर। नंबर 5 आपका आएगा मिजोरम। नंबर 6 आपका आएगा नागालैंड। और नंबर 7 पे आपका कौन सा बचा, त्रिपुरा। तो ये आपके 7 राज्य जो कुल मिलाकर पूर्वी एरिया में जो पड़ते हैं भारत के, उन्हीं को हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो 7 सिस्टर्स, इनको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक लिखा देता हूँ। तो ट्रिक हम लिखेंगे, ट्रिक है डबल, यहाँ पर लिखेंगे AA MM और फिर आपको जाएगा NT। आपको मैंने ये लिखा लिया MM और MM और NT। आपको इस तरीके से देखना है कि एक एक राज्य से हमारा कैसे क्या बनेगा। तो इससे आपका बनेगा आपका अरुणाचल AP अरुणाचल प्रदेश। इस A से आपका बनेगा असम और इस M से आपका क्या बनेगा, जो बनाया था हमने नंबर 2 मेघालय, ये आपका मेघालय बन जाएगा। और इस M से आपका बनेगा क्या, मणिपुर। मणिपुर। और इस M से आपका जो बनेगा वो बनेगा मिजोरम। और N से आपको पता है नागालैंड। और T से आपको बताइए त्रिपुरा। तो यहाँ तक हमने जाना। अब इनकी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एरिया है, यहाँ पर आपका पड़ेगा भूटान। भूटान आपका देश है और यहाँ आपका सिक्किम राज्य है। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसको बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश। ये वाला जो एरिया है इतना इतना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। और जो आपका रेड कलर से दिख रहा है असम, ये वाला एरिया जो है आपका, ये वाला एरिया ये सब असम का है। और यहाँ पर फिर ये आपको मेघालय पड़ जाएगा, मेघालय ये है। त्रिपुरा की बात करेंगे तो त्रिपुरा ये वाला एरिया है और यहाँ मिजोरम इधर साइड में है।
और ये आपका फिर पड़ जाएगा मणिपुर, और ये है नागालैंड आपका। तो ये 7 राज्यों को मिलाकर, और यहाँ पर आपको पड़ता है बांग्लादेश। तो ये 7 राज्यों को मिलाकर जिसको हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपके लिए समझ में आया होगा। एक बार से मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमने आपको बताया था 7 सिस्टर्स क्या होती हैं। तो 7 सिस्टर्स को जब बता रहे हैं तो जो पूर्वी राज्य यानी पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय, जिस 7 राज्य मिलकर 7 सिस्टर्स का निर्माण करते हैं, इनको ही हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 7 सिस्टर्स में मैंने आपको नाम लिखवाया था, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, आपका नागालैंड और त्रिपुरा। ये आपके 7 राज्य हैं। इनको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी आपके लिए, 8888MNT आप याद कर लीजिए। ए से अरुणाचल प्रदेश, ए से असम हो जाएगा, एम से मेघालय, एम से मणिपुर, एम से मिजोरम और एन से नागालैंड और टी से त्रिपुरा। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या बात है। तो आपको अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका कि जो हमारी कर्क रेखा होती है। तो कर्क रेखा की बात हम जब करते हैं तो कर्क रेखा, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसके बारे में जानेंगे। तो ये कहाँ पड़ती है हमारी? तो ये पड़ती है हमारी 23 डिग्री और यहाँ पर 3 मिनट। कहाँ पड़ेगी? उत्तरी अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर पड़ती है, उत्तरी अक्षांश। तो अब बात करेंगे हम कि जो कर्क रेखा पर हमारे कौन कौन से राज्य, कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, उन राज्यों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है कि यहाँ पर राज्य देखेंगे कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर, सबसे पहले क्या है कि हम एक नक्शा बना लेते हैं भारत का और उस पर आपके लिए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा नक्शा बना लेता हूँ। तो आपको ये छोटा सा नक्शा मैंने बना दिया। इसमें हम डालेंगे कर्क रेखा। आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे ये है जो आपको इस तरीके से गुजरती है। तो आपकी कर्क रेखा इस तरीके से हमारे देश में होकर गुजरेगी यानी बीचों बीच में होकर गुजरती है, बीचों बीच में होकर गुजरती है। तो आपकी कर्क रेखा इस तरीके से गुजर जाती है। तो अब इस कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य हमारे पड़ते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला आएगा आपका, सबसे पहला राज्य जो आएगा वो से लिखेंगे हम गुजरात। जैसा कि यहाँ आप देख ही रहे हैं, गुजरात पड़ेगा। फिर नंबर 2 पर आपका राजस्थान से होकर भी जाती है कुछ, राजस्थान से होकर जाती है। और नंबर 3 की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश से भी होकर जाती है, मध्य प्रदेश से होकर जाती है। और नंबर 4 की आपकी बात करें तो नंबर 4 कौन से होकर ये निकलती है? तो नंबर 4 की जब बात करेंगे तो नंबर 4 से जाएगी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आपकी जाएगी, तो छत्तीसगढ़ से आपकी जाएगी। और अगला जाएगी आपकी वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल। और आपकी नेक्स्ट जो आएगी एक मिजोरम, आपकी जाएगी वेस्ट बंगाल से, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम से होती हुई जाएगी। तो यहाँ पर 6 वाला ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर मिजोरम, और 7वें नंबर पर जो आपका आएगा वो आएगा त्रिपुरा। तो हमारी जो कर्क रेखा है, हमारी जो कर्क रेखा है भारत के मध्य से होकर गुजरती है और ये 7 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें गुजरात पहला है, फिर दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आपका छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से निकलती है मिजोरम और त्रिपुरा से होकर हमारी ये हमारी जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे हम बोलेंगे कि जो एक क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई, कर्क रेखा जो है सबसे कम किस राज्य में होती हुई जाती है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे कम जो है आपकी वो राजस्थान में होकर जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान से होकर कर्क रेखा कितनी जाती है। तो ये सबसे कम जाएगी। बात करेंगे सबसे ज़्यादा की अधिक कौन से राज्य से होकर जाएगी, तो सबसे अधिक आपका मध्य प्रदेश से होकर जाएगी, सबसे अधिक आपका मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी। तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है? तो वो पूछेगा कि जो हमारी कर्क रेखा है
किस राज्य में सबसे अधिक होकर जाती है, तो वहाँ पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। पूछने लगे आपकी ये किस राज्य में सबसे कम होकर जाती है, तो वहाँ पर हम पूछेंगे सबसे कम आपकी राजस्थान में होकर जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन रहेगा, कर्क रेखा पर उत्तर कर्क रेखा पर एक क्वेश्चन और बनता है कि कर्क रेखा पर हमारा जो उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बनता है। तो कर्क रेखा पर यहाँ पर लिख लेंगे हम, कर्क रेखा पर उत्तर पूर्वी राज्य, यानी उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तरी पूर्वी राज्य आपको पूछने लगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता ही है कि जो हमारी कर्क रेखा जाती है वो दो राज्य से पड़ते हैं। कौन सा पड़ता है, तो मिजोरम, और कौन से होकर जाती है, त्रिपुरा से होकर जाती है। तो यहाँ पर मिजोरम लिख लेंगे, मिजोरम से होकर जाती है, दूसरा आपका त्रिपुरा से होकर जाती है। तो उत्तर पूर्वी राज्य पूछने लगे तो आपको ये याद रखना है, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की आपकी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपका, यहाँ तक आपके लिए समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर कौन सी राजधानी से होकर जाती है, कौन से प्रदेश की राजधानी से होकर हमारी कर्क रेखा जाती है। तो वो जाती है हमारी यहाँ पर रांची से जाती है, यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो उसकी राजधानी से होकर हमारी रांची जाएगी। तो रांची से होकर आपकी जो कर्क रेखा एक राजधानी से होकर निकलती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आगे की कि कर्क रेखा के दक्षिण में दो राजधानी है, यानी कर्क रेखा पर स्थित ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा के आसपास दो राजधानियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, एक तो गांधीनगर और एक भोपाल, जो हमारी जो है वो कर्क रेखा के दक्षिण में दो राजधानी है। तो यहाँ पर तो यहाँ तक समझ लिया आपने। तो यहाँ तक आई होप आपके समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगले की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, मैंने जैसा कि आपको बता ही दिया कि हम और बात करते हैं कि भारत का आकार कैसा है। तो भारत के आकार की बात हम करेंगे। तो भारत का आकार की जब हम बात करेंगे तो ये चतुष्फलकीय, यानी चतुष्फलकीय आपका या चतुष्कोणीय आपका हो जाएगा, जिसको हम चतुष्फलकीय ना लिखकर यहाँ पर हम लिख सकते हैं चतुष्कोणीय। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुष्कोणीय आपका हो जाएगा। ये हमारे भारत का आकार है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे क्या है आपका, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता चुका हूँ कि उत्तरी गोलार्ध में हमारा पड़ता है। और यहाँ पर फिर बात आती है, चलिए तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आई होप आपके लिए समझ में 7 सिस्टम्स की मैंने सारी टिप वगैरह बता दी। तो आई होप आपके लिए समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें और आने वाले नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे कौन सा हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। भारत के शहरों के बारे में जानेंगे, भारत के राज्यों के बारे में जानेंगे, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम कल के लेक्चर में आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।